बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे, जहां होशंगाबाद और बाबई के बाद मध्य प्रदेश में 2 और शहरों के नाम बदलने की मांग उठ गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सरकार से अब्दुल्लागंज और शाहजहानाबाद का नाम बदलने की मांग की है। रामेश्वर शर्मा की मांग है कि अब्दुल्लागंज का नाम बदलकर रामगंज किया जाएगा। इस मांग के पीछे रामेश्वर शर्मा का तर्क है कि जिन्होंने देश को लूटा, ऐसे आक्रमणकारियों के नाम वाले शहरों में रहना अपराध और पाप है। रामेश्वर शर्मा के मुताबिक देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे में अकबर, हुमायूं, औरंगजेब के निशान हटाए जाएं और आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के नाम पर शहरों का नामकरण हो। तो एक बार फिर से नामों को बदलने की मांग उठने लगी है। होशंगाबाद और बाबई के बाद अब मध्य प्रदेश में 2 और शहरों के नाम बदलने की मांग बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने की है, जहां पर अब्दुल्लागंज और शाहजहानाबाद का नाम बदलने की मांग की गई है। उनकी तरफ से कहा गया कि देश को जिन आक्रमणकारियों ने लूटा है, उनके नामों पर शहर का नाम रखना अपराध है और वहां पर रहना अपराध और पाप है। तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ रहे हैं। प्रमोद, 2 नाम बदले गए थे, उनकी घोषणा भी कर दी गई, लेकिन अब मांग की जा रही है 2 और शहरों के नाम बदलने की। देखिए, कल एक बड़ा फैसला लिया गया। होशंगाबाद का नाम बदला गया, बाबई का नाम बदला गया। बाबई का नाम बदलकर माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर माखन नगर रखा गया। कांग्रेस को ऐतराज है। कांग्रेस कह रही है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, विकास का काम जनता के काम होना चाहिए। तो बीजेपी विधायक ने एक डिमांड की है कि अब्दुल्लागंज और शाहजहानाबाद का नाम बदला जाए। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने देश पर आक्रमण किया और उनके नाम पर यदि शहर है और वहां निवास कर रहे हैं तो वो अपराध और पाप के समान है। सरकार के मंत्री, पीएचई राज्य मंत्री ब्रजेंद्र यादव साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, होशंगाबाद और बाबई का नाम बदला तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नाम बदलने से क्या फायदा? देखो, कांग्रेस का तो काम केवल यही है कि आरोप लगाना। अच्छा तो कर नहीं सकते। अगर कोई सरकार अच्छा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा कर रही है, जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, और अगर हम उनके नाम से किसी गांव का, किसी शहर का नाम रखते हैं तो ये कम से कम उनकी शहादत के लिए उनको हमेशा याद रखा जाएगा कि जिन्होंने वो आजादी के लायक देश के लिए बलिदान दिया, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, देश पर आक्रमण किया, शहरों के रखे जाए बात। तो हमारे संवाददाता प्रमोद लगातार हमारे तक जानकारी पहुंचाएंगे। कुछ तकनीकी खामी है, प्रमोद से दोबारा जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जिस तरह से मांग ये की गई है, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सरकार से अब्दुल्लागंज और शाहजहानाबाद का नाम बदलने की मांग की है। उनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरह से हमारे शहीदों ने बलिदान दिया है, उनके बलिदान को याद किया जाए और साथ ही आक्रमणकारियों के नाम वाले शहरों को हटाना चाहिए। जो लुटेरे हैं, जिनने इतिहास को लूटा है, जिनने मठ और मंदिर तोड़े हैं, ऐसे लुटेरों के नाम पर अगर कोई नगर और शहर है तो उनको भी बदला जाए। अब आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है, हिंदुस्तान आजाद है, और अब औरंगजेब के भी निशान मिटाओ, बाबर के भी निशान मिटाओ, हुमायूं के भी निशान मिटाओ, अकबर के भी निशान मिटाओ। वो सब करो जो इस देश के शहीदों ने भारत भूमि की रक्षा के लिए दी है। छत्रपति शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, गुरु गोविंद सिंह हो। और इसलिए एक बार पुनः भारत के प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद। तो देखिए, मांग की गई है कि उन आक्रमणकारियों के नाम से जिन शहरों के नाम हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। नाम उन लोगों पर होना चाहिए जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो। इन तमाम ऐसे वीरांगनाओं की बात करी है उन्होंने, उनके नाम पर ये शहरों के नाम होने चाहिए। और मांग की गई है कि अब्दुल्लागंज हो या फिर बात करें हम शाहजहानाबाद की, तो यहां का नाम बदलने की बात कही गई है। शाहजहानाबाद के नाम बदलने की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश को लूटा, ऐसे आक्रमणकारियों के नाम वाले शहरों में रहना अपराध और पाप है। तो देखिए,
नाम बदलने पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने शहरों के नाम बदलने पर ऐतराज जताया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के मुताबिक नाम बदलने से तस्वीर नहीं बदलेगी और सरकार विकास की जगह नाम बदल रही है, जबकि जनता को राहत देने और किसानों को बर्बाद फसलों का मुआवजा देने का काम होना चाहिए। पीसी शर्मा ने कहा कि जहां संभाग का नाम नर्मदापुरम है तो वहां फिर होशंगाबाद का नाम बदलने से क्या होगा। वहीं बाबई का नाम माखन नगर रखने से अच्छा सरकार माखन लाल यूनिवर्सिटी की ब्रांच खोल दे ताकि अच्छे पत्रकार निकल सके। नाम बदलने से कोई विकास हो रहा है क्या? कोई विकास हो तो तस्वीर बदले। ये नाम बदलकर ध्यान बटाने वाली बात है। आज होशंगाबाद में नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है वो उसको खोदा जा रहा है, पूरी रेत निकाली जा रही है। भाई नाम बदलने से फायदा क्या है? नाम होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम पहले ही है, तो उस नाम बदलने से और, लेकिन वहां कुछ करो। प्रमोद हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रमोद, एक तरफ मांग बीजेपी के विधायक करते हैं कि नामों को बदला जाए, दूसरी तरफ कांग्रेस ने ऐतराज जता दिया कि केवल जो अपनी नाकामी है उसे छुपाने का काम सरकार कर रही है, नाम बदलने से कोई फायदा नहीं होगा, शहरों की तस्वीर बदलने का काम करना चाहिए। देखिए, बीजेपी विधायक तो कह रहे हैं कि देश पर जिन्होंने आक्रमण किया, जिन्होंने देश की संस्कृति को ध्वस्त किया, उनके नाम पर शहरों का नाम नहीं होना चाहिए और वहां यदि ऐसे शहरों में लोग रह रहे हैं तो वो अपराध और पाप के समान है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नाम बदलने से क्या होगा, सियासी घमासान नाम को लेकर एमपी में नाम पॉलिटिक्स चल रही है। सरकार के मंत्री मेरे साथ अभी भी हैं, बृजेंद्र सिंह यादव साहब हैं। सर, नाम बदलने की क्यों जरूरत है? कांग्रेस तो कह रही है कि जो नाम है वो बने रहना चाहिए, नाम बदलने से क्या होगा? होशंगाबाद है तो होशंगाबाद रहने दीजिए, बाबई है तो बाबई रहने दीजिए, माखन नगर क्यों? नहीं, ऐसा है कि नाम बदलना इसलिए भी जरूरी है कि जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, शहादत दी, जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपने प्राण न्यौछावर किए, हम चाहते कि उनको भी तो याद रखें ना। हम ऐसे लोगों को क्यों याद रखें जिन्होंने देश पर आक्रमण किया, देश को बर्बाद किया, देश के टुकड़े करवाए? हम ऐसे लोगों को पर नाम क्यों रखें? उन लोगों का नाम रखें जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ दिया और आज उनकी वजह से आज हमारा देश आजाद है। पर कांग्रेस विरोध कर रही है। अरे कांग्रेस का काम तो एक ही है ना, विरोध करना। उनके पास है क्या? देखो, उनके पास पाने के लिए तो कुछ नहीं है। पुराने नामों से कांग्रेस को इतना प्रेम क्यों है सर? वो क्या है कि उनकी मानसिकता आप सब जानते हैं। बता दीजिए सर। वो मानसिकता आप सब जानते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। वो केवल वोट की राजनीति करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे हाथ से कोई समाज हमारे हाथ से छूट ना जाए, केवल वोट की खातिर। जबकि भारतीय जनता पार्टी इस बात की चिंता नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ये करती है हम देश में क्या अच्छा कर सकते हैं, जनता के बीच में क्या अच्छा कर सकते हैं, हम देश में प्रदेश में विकास करते हैं। तो विकास के नाम पर वोट लिया जाता, विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाता, ना कि किसी समाज के नाम पर। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण है, आप ही की सरकार के विधायक हैं, वो कह रहे हैं ओबेदुल्लागंज, शाहजहानाबाद का नाम भी बदल दीजिए। तो ऐसे नामों शहरों के या जगहों के नाम भी बदले जाएंगे जो आक्रमणकारियों के नाम पर है? नहीं, ऐसा है, आप कह के एकदम कोई नाम नहीं बदले जाएंगे। ये सरकार का निर्णय है, इस पर विचार करेगी पार्टी, सरकार विचार करेगी कि कौन से शहर का नाम बदलना है, नहीं बदलना, कि रखना है, नहीं रखना। ये बात का निर्णय है। तो जो अभी हो गया वो हो गया, जो बदलना था बदल दिया। आपकी मंशा क्या है? सरकार की मंशा क्या है? जो आक्रमणकारी हैं उनके नाम पर शहरों के नाम नहीं चलेंगे? नहीं, हमारा मतलब ये है कि जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, जिनको हम हमेशा याद रखते हैं, उनकी जयंती पर, उनके बलिदान दिवस पर, तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हमेशा याद किया जाए। तो इसलिए हम ऐसे लोगों के नाम रखना चाहते हैं। सरकार के मंत्री है बृजेंद्र सिंह यादव साहब। देखिए, बीजेपी लगातार जो विधायक हैं, रामेश्वर शर्मा हमेशा नाम बदलने को लेकर, मांग को लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं। अब ओबेदुल्लागंज का नाम बदलकर उन्होंने रामगंज करने की मांग की है और बड़ी बात तो ये कह दी है कि राजधानी भोपाल का जो शाहजहानाबाद है उसका नाम बदला जाए और साथ ही साथ उन शहरों के, उन जगहों के नाम बदले जाए जिन पर कहीं ना कहीं ये इंगित होता है
कि जिन्होंने देश पर आक्रमण किया, देश को तोड़ने का काम किया, तो उन जगहों के, उन शहरों के नाम बदला जाए। और यहाँ तक कि बड़ बोले बयान तो विधायक जी के ये भी हैं, उन्होंने कह दिया कि ऐसे शहर और ऐसे जगह जहां पर आक्रमणकारियों के नाम पर है, वहां पर रहना अपराध और पाप के समान है। देखिए, कई और जगह की नाम बदलने की मांग भाजपा विधायक ने की है, कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और इस बीच में सियासी घमासान देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार नाम बदलने को लेकर सियासत शुरू हुई हो, मध्य प्रदेश में पहले भी कई बार सियासत हुई है। लेकिन अब ये एक तरफ ये भी बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है कि सरकार उन किसानों के बारे में नहीं सोच रही है जिनको मुआवजा देना है। सरकार कहते उन स्थितियों को बेहतर करने के बारे में नहीं सोच रही। सरकार अलग तरह से एक तस्वीर बदलने की कोशिश कर रही है, जहां पर वो ये करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरह से नाम बदला जाए। हमारे साथ रामेश्वर शर्मा जी जुड़ रहे, बहुत स्वागत रामेश्वर शर्मा जी आपका। सर देखिए, जिस तरह की मांग की गई है, जहां पर ये कहा गया कि नाम, शहरों के नाम बदलने चाहिए, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्या देखिए कीर्ति जी, ये तो जैसे आपका नाम कीर्ति है, वैसे ही भारत की कीर्ति करने वाले महापुरुषों के नाम से देश के, गांव के, शहर के, प्रांतों के, कस्बों के, गली के, मोहल्ले के, उनके नाम पर होना चाहिए। कब तक हम लुटेरों के नाम से बेटा बेटियों को पढ़ाते रहेंगे? कब तक बताते रहेंगे कि हुसैन शाह एक मुगल लुटेरा था जिसने नर्मदापुरम को आकर तोड़ा, जिसने भगवान शंकर का भोजपुर का शिवालय तोड़ा? आखिर इन लुटेरों के नामों को कब तक झेलते रहेंगे? कांग्रेस को यही सब बातों से तो तकलीफ है, क्योंकि कांग्रेस हिंदुस्तान के नौजवानों को गुलामी की मानसिकता पढ़ाना चाहती है। वो बताना चाहती है कि आज भी आप औरंगजेब के गुलाम हो, आज भी आप अकबर के गुलाम हो, आज भी आप हिमायू के गुलाम हो, आज भी आप गजनवी के गुलाम हो। और इसलिए कांग्रेस की मानसिकता को भी बदलना चाहिए। कांग्रेस को समझना चाहिए कि अतीत का इतिहास क्या है। अगर प्रयाग हमारा प्राचीन इतिहास है तो फिर इलाहाबाद क्यों रखा गया? प्रयाग ही रहना चाहिए था। और इसलिए हम आने वाली पीढ़ी को, आने वाली सभ्यता को छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी, जो जैसे देशभक्त हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, गुरु तेग बहादुर सिंह और गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र ने अपनी शहादत, इनके नाम से शहर होगा, इनके नाम से गांव होगा, इनके नाम से कस्बे होंगे, तो लोग पढ़ेंगे तो सही कि ये कौन है, इनने क्या किया। तो लगेगा कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, एक की उम्र 12 वर्ष थी, एक की उम्र 14 वर्ष थी, 2 दीवार में चुने गए, 2 युद्ध लड़ते रहे मुगलों से और चारों बेटे शहीद हो गए। फिर भी गुरु ने कहा कि कोई बात नहीं, पुत्र 4 थे तो अगर 1000 पुत्र भी होते तो मैं भारत भूमि पर बलिदान करने के लिए तैयार रहता। आखिर इन महापुरुषों का इतिहास पढ़ेगा कौन? इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बाल दिवस गुरु पुत्रों के नाम पर कर दिया। अब जब बाल दिवस गुरु पुत्रों का, तो पकड़ेंगे ना बच्चे कि अरे ये बाल है, जो भारत के वो बाल है। बेटा उधम सिंह जो अंग्रेज की दाढ़ी पकड़कर कहता है कि तूने जलियांवाला बाग किया तो इससे मुंहतोड़ जवाब दूंगा। ऐसे शहीदों को, ऐसे देशभक्तों को पूजने का काम है आज की तारीख में। और ये 75वां वर्ष इसी बात का प्रतीक है कि भारत के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है उनको स्मरण करो, और जिनने भारत को लूटा है, जिनने भारत, यानी देश के लिए जिन्होंने शहादत दी, आप चाहते कि उनके नामों पर शहरों के नाम होने चाहिए, जहां पर कांग्रेस आरोप लगा रही है दूसरी तरफ कि आप तस्वीरें बदलने के काम करिए, आप नाम बदलने का काम नहीं करिए। फिलहाल रामेश्वर शर्मा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रमोद, आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।